नमस्कार दोस्तों। दीपावली का पर्व समाप्त हो चुका है और अब उपचुनाव जो राजस्थान की 7 विधानसभा सीटों पर हो रहे हैं, उनमें रंग धीरे धीरे जमने लगेगा। और अब दोनों प्रमुख दल कांग्रेस और भाजपा के साथ निर्दलीय भी अब पूरा जोर लगा देंगे मतदाताओं को अपने पक्ष में करने के लिए। राजस्थान में वैसे सीटें तो 7 हैं जिन पर विधानसभा का उपचुनाव हो रहा है, लेकिन चर्चाओं में 4 ही सीट है। हमने एक दिन पहले ही बात की थी देवली और उनियारा की। देवली उनियारा की तरह ही दौसा सीट पर जो उपचुनाव हो रहा है वह 40 साल बाद हो रहा है, और 40 साल बाद हो रहे उस उपचुनाव में अब कमोबेश एक समानता है कि 40 साल पहले जो उपचुनाव हुआ था उसमें कांग्रेस के जो उम्मीदवार थे किशन लाल बैरवा, वे चुनाव हारे थे। और 40 साल बाद उनके बेटे अब कांग्रेस के उम्मीदवार है डीडी बैरवा। अब 40 साल के बाद ऐसा क्या बदलाव आया है कि कांग्रेस ने एक बार फिर उसी परिवार पर भरोसा जताया है। दूसरी ओर भाजपा ने इस बार किसी सामान्य वर्ग पर भरोसा नहीं करके दौसा में सबसे ज्यादा संख्या वाले मीणा मतदाताओं पर भरोसा जताया है, और डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा जो राज्य सरकार में मंत्री हैं उनके भाई जगमोहन को मैदान में उतारा है। यह तो उम्मीदवारों की कहानी है। अब इस कहानी में आगे जाकर क्या परिणाम आएगा, वैसे तो दौसा में आप किसी से भी बात करेंगे तो बहुत सामान्य तरीके से बीजेपी की एज हर कोई बता देगा। हालांकि कांग्रेस प्रयास करेगी, जोर लगाएगी। अब वह जोर जीत तक पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा ये तो परिणाम बताएंगे, लेकिन फिलहाल जो जातिगत समीकरण दौसा के हैं वह बहुत स्पष्ट रूप से समझ में आते हैं, और जातिगत समीकरण को समझने के बाद लगता है कि यहां परिणाम क्या आने वाला है। सबसे पहले दौसा की एक कहानी जो जातिगत है यह समझनी बहुत जरूरी है। पूरे दौसा जिले के अंदर जो समीकरण है जातीय, उसके अंदर मीणा, गुजर, बैरवा एससी में, और ब्राह्मण और माली, इनका विशेष महत्व है। और तमाम राजनीतिक दल जो शुरुआत से दौसा की राजनीति करते आए हैं वे इन्हीं राजनीतिक दलों के इर्द गिर्द घूमती रही है। इन्हीं वर्ग और जातियों के आसपास सारी राजनीति घूमती रही है। लेकिन इसमें एक बहुत खास बात है कि कांग्रेस ने अलग से जातिवाद नया पैदा करने का प्रयास किया है दौसा जिले में, और यही कारण है कि बड़ी जाति को पिछले 20 साल से कांग्रेस ने खुद से अलग कर दिया है। अब वही परेशानी अब दौसा विधानसभा के उपचुनाव में कांग्रेस को उठानी पड़ रही है, जो आम लोगों में चर्चा है। सबसे पहले दौसा सीट का आप बात करें तो यहां जातिगत समीकरण की बात करें तो सबसे ज्यादा अगर मतदाताओं की संख्या किसी जाति की है तो वह मीणा मतदाता है, जो लगभग 65,000 के करीब मतदाता माने जाते हैं। इसके अलावा अगर अनुसूचित जाति के मतदाताओं की बात करें तो वह दूसरे नंबर पर करीबन 45 से 47,000 वोट बताए जाते हैं, जो एससी के मतदाता दौसा विधानसभा में आते हैं। तीसरे नंबर पर यहां ब्राह्मण आते हैं जिनकी संख्या लगभग 40,000 से ऊपर बताई जाती है। ये तीसरे नंबर के मतदाता हैं। इसके अलावा फिर आए तो गुर्जर मतदाताओं की संख्या 22 से 25,000 है। उसके बाद में माली मतदाता 18 से 20,000 हैं, और लगभग 18,000 के आसपास ही वैश्य मतदाता हैं। इसके अलावा अन्य जो छोटी मोटी जातियां जिनमें राजपूत भी 4-5 हजार हैं, मुस्लिम भी 10,000 से कुछ ज्यादा हैं। कुल मिलाकर यह दौसा की जातीय समीकरण है, और अब चुनाव परिणाम पूरा जातीय समीकरणों में छुपा हुआ है। दरअसल बीजेपी जो चुनाव लड़ती आई है दौसा में, उसने तमाम दलों को, तमाम जातियों को पिरोने का प्रयास किया है, और लगभग जो सीटें बांटी जाती है उसमें एक सीट माली को भी जाती है, मीणा को भी जाती है। एससी चूंकि रिजर्व सीट सिकराय है तो वहां एससी को ही जानी है, यानी कि कुल मिलाकर ब्राह्मण को भी सीट दी जाती है। जो बड़े जातियां हैं, बड़े वर्ग हैं, उन तमाम वर्गों को भाजपा दौसा के अंदर टिकट देती है, उम्मीदवार बनाती है, और यही जीत का ताना बाना
वह बनता है दौसा के अंदर भाजपा के लिए। और आपने 2023 का विधानसभा चुनाव देखा होगा, जिसमें माली भी जीत कर आए, एससी भी बीजेपी से जीत कर आई, मीणा भी जीत कर आए, और कुल मिलाकर तमाम जातियां जो साधने का प्रयास किया भाजपा ने, वह तमाम जातियां साधने की वजह से इस बार भाजपा ने दौसा जिले में अच्छी जीत दर्ज की और कांग्रेस को पछाड़ा। अब वही सारे समीकरण दौसा के इस उपचुनाव में आड़े आ रहे हैं कांग्रेस के। दरअसल सबसे बड़ा समीकरण यह है कि आज दौसा उपचुनाव में अगर सबसे ज्यादा मीणा मतदाता हैं, उसके बाद एससी के मतदाता हैं, लेकिन तीसरे नंबर पर दौसा में हैं, तो वह ब्राह्मण समाज है। और 20 साल से दौसा से ब्राह्मण समाज को टिकट देना कांग्रेस बंद कर चुकी है। अब यह बात ब्राह्मण वर्ग पूछ रहा है कांग्रेस से कि जब भाजपा ने दौसा से टिकट काट दिया ब्राह्मण समाज का और कांग्रेस ने तब तक टिकट घोषित नहीं किया था, तो आखिरकार बड़ी संख्या वाले ब्राह्मण मतदाताओं को बुलाया क्यों गया। हालांकि शंकरलाल शर्मा का टिकट कटने से हरियाणा ब्राह्मणों के कुछ मतदाता नाराज हैं बीजेपी से, लेकिन इसके अलावा गोड़, सनाडे और अन्य ब्राह्मणों का जो पक्ष है वह आज भी भाजपा के साथ में खड़ा दिख रहा है। यह दौसा में आप जाके देख सकते हैं, सामान्य वर्ग से बात करके देख सकते हैं। इसके अलावा वैश्य मतदाता की बात करें तो वैश्य मतदाता हमेशा से भाजपा के साथ रहा है और अभी भी ऐसा कोई बड़ा कारण नहीं है कि वह भाजपा से टूटकर और कांग्रेस के साथ आ जाए। अब महत्वपूर्ण है गुर्जर मतदाता की गुर्जर मतदाता कहां जाएगा। तो गुर्जर मतदाता के लिए भी एक समस्या यह है कि एक सीट बांदीकुई कांग्रेस की ओर से गुर्जर को मिलती थी और गजराज खटाना पिछली बार विधायक थे, लेकिन इस बार वे चुनाव हार गए और गुर्जर विधायक कांग्रेस से या भाजपा से दौसा जिले में कोई नहीं है। गुर्जर मतदाताओं को भी यह बड़ी उम्मीद थी कि उन्हें टिकट मिलेगा कांग्रेस से, दौसा से, लेकिन कांग्रेस ने उनकी उम्मीद भी पूरी नहीं की और नया समीकरण पैदा करते हुए बैरवा को टिकट दे दिया। और बैरवा में भी उस परिवार को टिकट दिया है, डीसी बैरवा को। डीसी बैरवा के पिता, आपको अगर पुराने लोग हैं तो वो बता सकते हैं कि 1980 का आम चुनाव, जब दौसा सीट अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व रहा करती थी, तब किशनलाल बैरवा ने चुनाव लड़ा था कांग्रेस के टिकट पर और सोहनलाल बंसीवाल जो भाजपा के उम्मीदवार थे, उनके हाथों उनकी हार हुई थी। इसके 2 साल बाद में सोहनलाल बंसीवाल की निधन के बाद में उपचुनाव हुआ 1983 में। 1983 के उपचुनाव में भी एक बार फिर किशनलाल बैरवा पर कांग्रेस ने भरोसा जताया, लेकिन राधेश्याम बंसीवाल से फिर किशनलाल बैरवा उपचुनाव भी हार गए। यानी 2 लगातार चुनाव, एक आम चुनाव, एक उपचुनाव, किशनलाल बैरवा दौसा से हारे, जो अभी जो वर्तमान में कांग्रेस के उम्मीदवार है डीसी बैरवा, उनके पिता थे। अब जब अनुसूचित जाति की सीट दौसा थी, दोनों तरफ से अनुसूचित जाति के मतदाता और उम्मीदवार होते थे। इसके अलावा सामान्य वर्ग जब डालता था तो 2 बार अगर किसी परिवार को यहां के एससी के अलावा बाकी मतदाताओं ने वोट डालकर हरा दिया, अब उसी परिवार के साथ वे बाकी सामान्य वर्ग के या अन्य जातियों के मतदाता किस तरह से खिंचकर आएंगे, यह अब कांग्रेस को समझना और समझाना होगा कि क्या कांग्रेस ने यह दाव, अंधा दाव खेला है या कोई परफेक्ट दाव खेला है। अब सबसे बड़ी उम्मीद कांग्रेस की वहां क्या है, गुर्जर मतदाता। गुर्जर मतदाता क्यों है कि सचिन पायलट का असर होगा, सचिन पायलट आएंगे और तमाम गुर्जर मतदाता पूरा का पूरा वोट शिफ्ट करके और कांग्रेस को दे देंगे। हालांकि भाजपा के उम्मीदवार जगमोहन मीणा के भाई डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा का चुनावी जो मैनेजमेंट है अभी तक जो चला है उम्मीदवारी घोषित होने से अब तक, तो उन्होंने तमाम जातियों को साधने का प्रयास किया है। और यह साधने का प्रयास क्यों किया यह मैं बता देता हूं कि डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने उपचुनाव से ठीक पहले वहां एक ब्राह्मण नेता, एक बुजुर्ग ब्राह्मण नेता से चर्चा की, कहा कि आप चुनाव लड़िए, मैं आपको भाजपा का टिकट लाकर दूंगा। लेकिन उन बुजुर्ग वर्ग ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा कि मैंने 2008 में टिकट मांगा था, मुझे नहीं मिला, अब मैं इस उम्र में चुनाव नहीं लड़ना चाहता, लेकिन मेरा कमिटमेंट है
कि यदि आप जिसे भी टिकट दिला के लाएंगे मैं उसके साथ हूं, और वह नेता बहुत कमिटमेंट के पक्के हैं। ऐसे में डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने जिन ब्राह्मण नेता से बात की थी, और अब चूंकि उनके भाई चुनाव लड़ रहे हैं, तो वह कमिटमेंट वाले ब्राह्मण नेता परिवार जो है वह बड़ा कमिटमेंट का और प्रभावी माना जाता है दौसा में, वह पूरी तरह से डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा और जगमोहन मीणा के साथ नजर आ रहा है। यह एक भाजपा के लिए फायदे का सौदा है। वैश्य मतदाता मैंने बता ही दिया। इसके अलावा माली मतदाता आप पूरे राजस्थान में घूमकर आ सकते हैं कि माली मतदाता पर पूरी तरह से भाजपा छाई हुई है। और जब से नायब सिंह सैनी को हरियाणा में लगातार दूसरी बार भाजपा ने मुख्यमंत्री बनाया, उसका असर भी माली मतदाताओं पर है। यानी कि वह जो 16 से 18 हजार के लगभग माली मतदाता है, वह भी भाजपा के साथ नजर आ रहा है। अब परिणामों तक क्या होगा, बहुत सारी चीजें बदलती हैं चुनाव जब नजदीक आता है, लेकिन कुल मिलाकर अभी जो दौसा का परिदृश्य बना हुआ है, उसमें एससी का मतदाता क्या पूरी तरह से कांग्रेस के साथ आएगा, यह बड़ा यस प्रश्न है। यस प्रश्न इसलिए कह रहा हूं कि जिस बंसीवाल परिवार ने 2 बार डीसी बैरवा, जो वर्तमान कांग्रेस के उम्मीदवार है, के पिता किशनलाल बैरवा को हराया था, वह बंसीवाल परिवार आज भी मजबूती के साथ में भाजपा के साथ खड़ा है। और उसी परिवार के विक्रम बंसीवाल सिकराय से भाजपा के विधायक हैं। यानी कि वह बंसीवाल परिवार, यानी कि एससी का एक बड़ा तबका जो मजबूत रहा है दौसा में स्थानीय स्तर पर, वह आज भी मजबूती के साथ में कांग्रेस के साथ खड़ा है, वो भाजपा के साथ खड़ा है। कांग्रेस अब उन एससी के मतदाताओं को क्या एक रख पाएगी? सबसे पहला सवाल तो कांग्रेस के सामने यही खड़ा है। अगर एससी के मतदाताओं में टूट हो जाती है तो कांग्रेस बाकी उसकी भरपाई कैसे करेगी, यह भी बड़ा प्रश्न होगा। अब सवाल यह है कि मुरारी लाल मीणा कांग्रेस के सांसद हैं और वे लगातार दौसा से विधायक बनते आए हैं। क्या वे मीणा मतदाताओं को कुछ हिस्सा तोड़कर कांग्रेस के पक्ष में ला सकते हैं? हालांकि सामान्य बातचीत में मुरारी लाल मीणा या उनके समर्थक कहते हैं कि हां, मीणा मतदाता वोट देंगे कांग्रेस को, लेकिन इनकी संख्या 0.1% हो सकती है, 1% हो सकती है, 2% हो सकती है, 5% हो सकती है। लेकिन जब सामने अगर मीणा उम्मीदवार है तो 95% मीणा सीधे सीधे भाजपा की तरफ जाएगा। और यह कोई एक जगह की बात नहीं है, जहां भी जिस जाति का, जिस वर्ग का उम्मीदवार होता है, वह जाति एकजुट होकर आजकल वोट करती आई है। पिछले 20 साल का जो ट्रेंड है। अब ब्राह्मण भले ही नाराज हो कुछ भाजपा से कि उनका टिकट कट गया, लेकिन कांग्रेस को भी वे वोट क्यों दे, जो कांग्रेस 20 साल से दौसा जिले में एक टिकट किसी भी जगह से ब्राह्मण को नहीं देती है। ऐसे में कांग्रेस के सामने बहुत ज्यादा चुनौतियां हैं। अब इन चुनौतियों से कांग्रेस कितना पार पाएगी, यह देखना काफी मजेदार होगा, महत्वपूर्ण होगा। लेकिन अभी तक का जो चुनाव अभियान चला है, वह गुर्जर सम्मेलन भी भाजपा करा चुकी है, पुजारी सम्मेलन भी भाजपा करा चुकी है, मीणा मतदाता उनके साथ हैं। और सबसे बड़ी बात कि मौजूद मुस्लिम परिवारों से डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने सीधा संपर्क करके उनको साधने का प्रयास किया है। अब मुस्लिम मतदाता वोट बीजेपी को देगा नहीं देगा, यह एक अलग मामला है, इसकी संभावनाएं बहुत कम होती है। लेकिन इसके अलावा जो छोटा छोटा वोट होता है, जिसमें आप राजपूत मान सकते हैं, ऐसा जो वोट है, ये भाजपा के साथ में शुरुआत से जुड़ा हुआ है, वह उसके लिए प्लस पॉइंट बनता जाता है। यानी कि दौसा की जो पूरी गणित अब लग रही है, जिस जातिगत समीकरण को दौसा जिले में भाजपा ने विधानसभा आम चुनाव के जरिए साधा था, अब दौसा उपचुनाव में उसके लिए वही वर्ग फायदे का सौदा बने हुए हैं। क्योंकि बांदीकुई से जीतने वाले माली विधायक अब पूरी ताकत लगा के दौसा में जुटे हुए हैं जगमोहन मीणा के लिए। और इसी के अलावा मंत्री जवाहर सिंह भेडम गुर्जरों का एक वर्ग है, जिसे तोड़कर भाजपा के साथ लाने का प्रयास कर रहे हैं। कितने सफल होंगे ये तो परिणाम बताएगा, लेकिन कुल मिलाकर दौसा की जो आज की गणित है,
उसमें कहीं ना कहीं फ्रंट सीट पर भाजपा बैठी दिख रही है। अब क्या बाकी बचे 10 दिन में जो प्रचार होगा, उस प्रचार के दौरान क्या कांग्रेस अपनी स्पीड बढ़ा पाएगी? क्या उन मतदाताओं को अपने साथ लाने में सफल होगी जो आज तक कांग्रेस को वोट डालने से कतराते रहे? अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए मुद्दे पर चर्चा के साथ।